बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सम्मान में जोरदार पीछे अपने तालियों का भी नियम को देखकर जोरदार अभिनंदन करें। माता जी को शास्त्र भेंट करना है 2121 रुपए 3131 रुपए 3131 रुपए। किसकी चला हुआ है माता जी के शास्त्र भेंट करने के लिए परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी श्रृंखला में पूरे मामूली बात नहीं है वो भाग्यशाली परिवार होगा तो पूज्य माता जी को आज यहाँ पर तिथि पर्यटन के अवसर पर वस्त्र भेंट करेंगे 11,111 रुपया 11,111 रुपया 15,115 रुपया। अरे मैंने थारो दिया करो लागे धोखा करो। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सौभाग्यशाली है श्रीमती चंदा देवी भागीदारी साहब उदयपुर वालों ने बोली ली है और पूर्ण लाभ लिया है। राजस्थान की उत्तराखंड को प्रणाम करता हूँ तो उदयपुर से बुलाए हुए सभी स्थिति मामाओं को प्रणाम करता हूँ। जय जयकार जय जयकार आचार्य अभिनंदन सागर जब आए थे आरी का प्रगति की थी ना ये आरी का हमारे मुख्य मामलों से भी निवेदन हमें मलया और मंडल साहब से कि अभी बना रहे हैं आचार्य उनसे बातचीत का ऐलान कराएंगे। मैं गांधी परिवार को भाई सनत जी को समिति की ओर से और सकल जन समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आइए इसी क्रम में मैं पूज्य माता जी के पाक प्रक्षालन पूज्य माता जी के शास्त्र भेंट और तिथि पर्यटन के बाद पाक प्रक्षालन का अवसर बहुत भाग्यशाली परिवार होगा जो पूज्य माता जी को अपने पाक प्रक्षालन करके अपने आप को धन्य करेगा। पाक प्रक्षालन की बोली 5151 रुपए 5151 रुपए पूज्य माता जी के पाक प्रक्षालन की बोली 5151 रुपए कि जिनके चरण कमल से हो जाती है माटी के सब चंदन ऐसे संत शिरोमणि केसरी चरणों में हो कोटि कोटि वंदन वो ये धरती ईश्वर हो जाएगी जहाँ का संत विराजे 5151 रुपए 5151 रुपया 7151 रुपए। श्रीमती सुशीला जी सरोज जी श्रीमती अंजलि जी यूपी खतौली से हमारे बीच पधारे हैं उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं स्वागत करें अभिनंदन करते हैं। अब आज के इस समारोह की सभी बोलियां अतिथि महानुभाव बता रहे हैं उनका समिति की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार सीमा ज्योति बढ़ जाते सीमा भी लिख दो सीमा ज्योति बढ़ जाते सरोवर से पधारे हुए अतिथि महानुभाव
आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, जैसा कि आप सबको विदित है कि जब से पूज्य माता जी हमारे बीच पधारी है तब से यहाँ का वातावरण धर्ममय तो हुआ ही है, हम धर्म प्रभावना भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ विभिन्न प्रकार की कई गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। उन्हीं गतिविधियों में जिन महानुभावों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, भाग लिया गया, उनमें से जिन्हें भी प्रतियोगिता में हो उसके पूर्व एक सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। कृपया कल दिनांक 22/11 को प्रातः 8:30 बजे महाराज जी की छतरी राम टेकरी पर पूज्य माता जी के प्रवचन होंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि ठीक 8:30 बजे से पूर्व आप प्रवचन सभा में सम्मिलित होकर के अपना स्थान सुरक्षित करें। दूसरी सूचना है 23 जाप अनुष्ठान के थे श्रीमती पद्मा जी जैन, कृपया उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने अपना सर्वाधिक समय देकर सबसे अधिक जाप अनुष्ठान में यहाँ भाग लिया। इसी कड़ी में द्वितीय स्थान पर रही है 6,90,444 जाप में स्थान किया था सुश्री सोनैना जी जैन, कृपया इनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाएं। 8:30 दिन का सम्मान किए हैं श्रीमती पीला जी पाटनी, श्रीमती पीला जी पाटनी के सम्मान में एक बात सुना, इन तीनों महानुभावों के सम्मान में जोरदार मैंने उन्हीं को दीदी प्रयास उन्होंने किया है। छगला जी आइए। छगला जी कहाँ पर है? कि जाप करते रहो। प्रति पुरस्कार प्रति पुरस्कार 6,36,940 जाप करके प्राप्त किया है श्रीमती पीला जी पार्टी ने। उनसे आग्रह है कि वे यहाँ आए और अपना पुरस्कार लें। श्रीमती व्हाइट मिशन शुक्ला कॉलोनी वाले एक कार्यक्रम हुआ था जाते तो उनके लिए 2 पुरस्कार दे नाम दीजिए। 5 लाख से अधिक जाप करने में 2 नाम और हमारे पास हैं। एक है श्रीमती बबीता जी पाटनी, जाति के थे, उन्हें भी पुरस्कार करने के लिए मैं श्रीमती संतोष शेट्टी, श्रीमती संतोष शेट्टी और श्रीमती जाति के थे श्रीमती शारदा जी पंचोली है, कृपया इनके सम्मान में भी ताली बजाएं। श्री जब यहाँ से जाए कार्यक्रम के बाद अपना पुरस्कार श्री कोमल जी से लेकर के जाए। जैसा कि दो ही नाम आए थे इसमें, तीसरा नाम नहीं आया। अच्छा, श्रीमती तारा जी कियावत, श्रीमती तारा जी कियावत ये यहाँ आए और मैं हमारे बीच श्री धनसुखला जी का माध्यम से बता दीजिए अपना जीवन जैसा कि घोषित किया गया था कि प्रथम पुरस्कार विजेता को 1100 रुपये, तो 1100 रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
द्वितीय स्थान पर 84 अंक लेकर के रहे हैं श्री नवीन चेलावत। श्री नवीन चेलावत यदि यहाँ हो तो वे आए और अपने द्वितीय पुरस्कार में 900 रुपए की राशि तय की गई थी। तृतीय स्थान पर 76 अंक लेकर के तृतीय स्थान बनाया है श्रीमती प्रीति जैन। लेकर के सम्मानित करने का कष्ट करें। अब क्या है सांत्वना पुरस्कार बस हो गया। हाँ, एक सूचना और है, जिन महानुभावों ने प्रथम कैसे हुए गुरु को यात्रा कराएंगे, गुरु की यात्रा कराएंगे, इसके लिए बहुत बहुत कमेटी को साधुवाद, धन्यवाद। टॉप 10 में जो है और उनके मूल्यांकन के लिए हमने आग्रह किया था श्रीमान हीरालाल जी साहब कागला से और श्रीमती रश्मि जी सिंह से। उन दोनों ने इनका मूल्यांकन किया है और जो 3 नाम जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए क्योंकि अलग अलग व्यवस्था थी, इसलिए पुरस्कारों को भी जूनियर और सीनियर ग्रुप में बराबर के हिसाब से बांट दिया गया है। जूनियर ग्रुप में पहला स्थान प्राप्त किया है शेली सोनी। शेली सोनी अगर यहाँ हो तो वे आए और अपना पुरस्कार ले लें। विश्वास जैन हो शीघ्र से करें, जल्दी से आ जाए यदि विश्वास जैन हो। 4 बज रहे। और तीसरे स्थान पर रही है मेघा चौहान, वे यहाँ हो तो आए और अपना पुरस्कार ले लें। इसी तरह से सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमती निशा बाकलीवाल। श्रीमती निशा बाकलीवाल आए और अपना पुरस्कार का प्रत्याश द्वितीय पुरस्कार सीनियर ग्रुप में प्राप्त किया है कुमारी रेखा खड़बड़। कुमारी रेखा खड़बड़ यदि वे यहाँ हो तो वे आए। उपस्थित पुण्यशालियों, मैं वो अभिमन्यु तो नहीं कि समय से चक्रों को भेजूं। आप सबकी ओर से, उपस्थित जनों की ओर से परम पूजनीय वात्सल्य मेरी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर। बहुत ही संत आध्यात्मिक आकाश में इंद्रधनुष होता है। संत लोक कल्याण के सागर में डुबकी लगाकर अहिंसा के आसन पर विराजित होकर स्नेह की मोती बिखेर देता है। बात वही प्रभाव होती है जो अनुभव की कुक्षी से जन्म लेती है और जिसका पिता चरित्र होता है। दशपुर की धन्य धरा पर जैनिज्म का प्रादुर्भाव फैलाने के लिए पहली बार मैं समझता हूँ, गलती नहीं कर रहा हूँ, कि किसी माता जी ने वर्षावास किया है और वात्सल्य के साथ जब समझाइश दी जाती है तो वह हृदय तक पहुंचती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आर्यरक्षक की भूमि, राजा उदयन की क्षमा भूमि, जहां ये उद्घोष हुआ था खामे में सभ्य देवा कमंतु में, वहां पूजनी माता जी का चतुर्मास हुआ। और इसलिए भी गौरवान्वित है कि आपने जन्म लिया मध्य प्रदेश में, जो देश का हृदय स्थल है, गोटे गांव जिसका नाम, और पिताश्री जिनका नाम भी कहते नहीं यथाराम तथा भगवान दास। मैं परिचित हूँ नेताजी के नाम से, मैं खुद गोटे गांव गया हूँ। वहां ऐसी विभूति ने जन्म लिया और जो समय समय पर मधुर वाणी सुनने को मिली कि कारागृह में भी ये कौन कह सकता है, वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अख्तियार किया है कि जीवन जीने के लिए नहीं होता है। जीवन जीने के लिए तो सभी लोग जीते हैं, पशु पक्षी भी अपना जीवन अब जीते हैं, लेकिन जीवन बनाने के लिए जो लोग जीते हैं उनके शब्द हैं कि कारागृह से निकल करके जीवन को कारगर बनाइए। ये शब्द हमने सुने। आज हम दशपुर के वासी बहुत गौरवान्वित है कि वो पीछी उदयपुर से पहाड़ा उदयपुर से हम लोग आए हुए हैं माता जी को श्रीफल चढ़ाने के लिए। हम श्रीफल माता जी को चढ़ा रहे हैं, पर निवेदन
जिसके ऊपर एक लगी और भगवान की मूर्ति बनाए। हम कितने उत्तीर्ण हुए कि नहीं हुए, आप प्रदान करके उस धर्म को संपूर्ण कराएं। आप यहाँ वर्षा काल के बाद आप उदयपुर की तरफ याद करें और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको खेती दे करके 2011 के अंदर हम संकल्प लेना चाहते हैं उस पंच कल्याण को करके ये भव्य मंदिर माता जी से विनती करी है कि आप उदयपुर बुलाए तो जो मंदिर का अधूरा कार्य चला है उसे पूर्ण करके 2011 में पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराने का संकल्प लिया है। आइए इसी श्रृंखला में नीमच से 20 किलोमीटर के मुख्य अतिथि आदरणीय वकील साहब श्री गांधी से के लिए बढ़ा रहे उद्बोधन के लिए बढ़ा रहे आदरणीय श्री गांधी साहब। चलो भाई मैं चालू करूं कि वो मुखिया सकता है, झगड़ा बन सकता है। यही जो माता जी के जो वचन है उनका अपन पालन करें, ये मेरा आपसे वचन है। जय बहुत साधुवाद आदरणीय गांधी साहब। पूज्य माता जी के प्रति के फूल उदयपुर से बना भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जिनेभ्यो नमः तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। कोमल जी ने आपके वित्त को चुरा लिया और साधु आपके चित्त को चुराता है। वो भाग्यशाली होते हैं जिनका साधु की वाणी से चित्त को चुरा लिया जाता है, क्योंकि जिनका चित्त साधु चुरा लेता है वह निश्चित साधु की शरण में वह सुख प्राप्त होता है जिस सुख के लिए 100 धर्म में इंद्रिय तरसता है कि मेरी जिंदगी में दिन कब आए जब मैं किसी गुरु के चरणों में बैठ जाऊं। समय परिवर्तनशील है। जब आए थे जब सोच रहे थे माता जी का वर्षा युग होगा, किसी होगा, माता जी बहुत कठिन है, बहुत कड़क है। कुआ का पानी, चंदीवा, शुद्ध जल का लोग वर्षा योग समिति से कह रहे होंगे कि ये कहाँ छू कर गले में लटका दिया। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ के 2 स्तन में दूध आता है, और जब एक साधु वसुंधरा पर बनता है तो पूरी समाज उसके साथ जुड़ जाती है। ये तो भयभीत लोग हैं जो नेगेटिव सोचते रहते हैं, नकारात्मक सोच बना के रखते हैं और सकारात्मक सोच वाले पुण्य की गंगा में डूबकर अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। साधु जीवन में आप हमें बहुत आवश्यक है। आपकी एक हमने सुना है, न्यूज़पेपर को मैं पढ़ती, आपको मालूम ही है, शायद शिक्षक का नाम था हम आपके कौन है ना। अब आगे कैसे मेरे को कुछ नहीं मालूम, तो टाइटल पढ़ के मैंने चिंतन किया
कि आपका मैंने पिक्चर की स्टोरी किया, हम आपके कौन है। पर मैं आपसे कहती हूं कि कभी आपने सोचा कि साधु हमारा कौन है, साधु से हमारा क्या रिश्ता है, क्या रिश्ते से क्या फायदा है। तो मैं अब आपसे प्रश्न कर रही कि हम आपके कौन है। आप कहोगे माता जी आपको हमारा कोई रिश्ता नहीं, तिथि परिवर्तन हो गई, कलश उत्थापन हो जाएगा, आप अपनी जगह और हम अपनी जगह। क्योंकि मैं कहती हूं चातुर्मास श्रावक का संबंध चातुर्मास समाप्ति तक, भक्त और गुरु का संबंध जीवन समाप्ति तक, और गुरु शिष्य का संबंध निर्वाण प्राप्ति तक। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है तब तक गुरु को छोड़ते। कमेटी की ड्यूटी कब तक है माता जी, वही वासना न पहुंच जाए, चातुर्मास समाप्ति तक। और भक्त का संबंध जो समीचीन भक्त होता है, जो परीक्षा की आग में जल के अपने आप को पवित्र कर लेता है, वह साधु की साधना में तब तक जुड़ता है जब तक उसका जीवन है और उसके गुरु का जीवन है। मूल गुण का आचरण करते हैं जो साधु हैं, फिर उसमें मुनि और नारी का दिलाई है। तो जो साधु होता है वो आपकी माँ का काम होता है, जब आपकी नीयत बिगड़े तो आपको संभाले, और आपकी तबीयत बिगड़े तब आपको संभाले। यानी कि शरीर को भी ना बिगाड़ने दे और मन को भी ना बिगाड़ने दे। तो जो साधु होता है वो आपकी तबीयत भी नहीं बिगाड़ने देता है, भक्ष भक्ष का विवेक देता है, और वो कहता है वही खाओ जिसे भगवान महावीर ने आज्ञा। मन बिगड़ जाता है, नीयत बिगड़ जाती है, तब साधु धर्म उपदेश के द्वारा आपके चंचल मन को एक नया रास्ता देता है। तो नीयत और तबीयत दोनों बिगाड़ देते हैं, सुधार देते हैं साधु। तो साधु है आपकी माँ, साधु है आपके मित्र। मित्र कौन होता है? मैं फ्रेंड कहना पसंद नहीं करती। मित्र वो है जो अच्छाई से क्या आपकी भाषा में बचा लेता है और बुराई में आज का मित्र तो वही। परंतु नीतिकारों ने कहा है अच्छा मित्र वह है जो बुराई से बचाता है और अच्छाई में लगाता है। साधु आपको चाहे आप वैचारिक बुराइयां करें, चाहे आप क्रियात्मक करें या मानसिक बुराइयां करें, उनसे दूर रहने के लिए आपको हमेशा जागृत करते हैं। यदि इस पर चिंतन किया जाए तो वह साधु होता है जो आपको कृतकारी प्रलोभना से पाप से बचा लेता है, बुराइयों से बचा लेता और अच्छाई में सत्कर्म मानव जीवन की सार्थकता।